नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद लोकसभा प्रभारी और 20 सूत्रीय अध्यक्ष पद से मंत्री बन्ना गुप्ता के इस्तीफे से कांग्रेस में खलबली मच गई है। इस्तीफे की वजह को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोकसभा प्रभारी और 20 सूत्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान करके खलबली मचा दी। कहा जा रहा है कि वो अगले सप्ताह आला कमान को इस्तीफा भेज सकते हैं। इस्तीफे का बम फोड़ के बन्ना गुप्ता जैसे ही बैठक से बाहर निकले, कार्यकर्ता भी पीछे पीछे पहुंच गए। मान मनोबल की कोशिश हुई पर वो नहीं माने। चलिए, क्या हो गया? किसी पर कोई बात नहीं। पीछे वजह क्या हुआ? मंत्री जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या बात हो गया? नहीं, नाराज है क्या? अरे नहीं, नाराज नहीं, कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, इस्तीफा किया है। अल्लाह कमान यदि मानेगा तब तो अच्छा, हम लोग इस्तीफा दे दिए। हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग नहीं मानना है। हम लोग नहीं मानते हैं उनका इस्तीफा। प्रभारी मंत्री अब किस कारण से बोले हैं, क्या बोले हैं, उनका अपना सो विवेक क्या है, लेकिन मीटिंग में किसी तरह की कोई बात नहीं। सभी राजनीतिक दल धनबाद लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं और ऐन चुनावी तैयारियों के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता की नाराजगी और लोकसभा प्रभारी जैसे पद से इस्तीफे के ऐलान ने पार्टी में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार को लेकर हुए हंगामे ने उन्हें इतना आहत किया कि वो इस्तीफे का ऐलान करके बैठक से ही निकल गए। हालांकि झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे की जानकारी से इनकार किया है। देखिए, अभी तक मुझे इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। इस्तीफा अगर उनको देना होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को देंगे। अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई पहल नहीं की है, ना ही बातचीत की है। बड़ा आरोप है कि कांग्रेस में ही कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए। नहीं, वो अब किस संदर्भ में कहा और किस संदर्भ में छपा है ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं वहां पर था नहीं। और जहां तक इस्तीफे की बात है वो अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं है। पहुंचने पर ही कुछ मैं कह पाऊंगा। धनबाद में लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में हुए विवाद और मंत्री बन्ना गुप्ता के लोकसभा प्रभारी पद से इस्तीफे के ऐलान से ये अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। धनबाद से संजय गुप्ता के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 2024 के चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट गया है। रांची में उन्होंने बारी बारी से कांग्रेस से जुड़े सभी संगठनों की बैठक की। एनएसयूआई को 2024 के चुनाव का टास्क दिया और इसके साथ ही झारखंड के नव निर्माण की भी संकल्प ली। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक धनबाद लोकसभा प्रभारी पद से मंत्री बन्ना गुप्ता के इस्तीफे का कोई पत्र नहीं मिला है। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। कांग्रेस की ये हमारे अग्रिम संगठन है और ये अग्रिम संगठन की मजबूती और अग्रिम संगठन की उग्रता और उनका उत्साह ये संगठन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करता है। और हमेशा से चाहे वह एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला हो या सेवा दल हो या हमारे अन्य जो भी हमारे फ्रंटल सेल्स हैं, इन सभी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा कांग्रेस के कार्यक्रमों को सफल बनाने में रही है। और मुझे खुशी है कि झारखंड में हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में एक मजबूती के साथ आने वाली 2024 की चुनौती की तैयारी में लगे हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और बड़े नेता तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। जब वो आएंगे तो ये तैयारी तो संगठन की रूटीन तैयारी, लेकिन विशेष 2024 की चुनौती के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन आपके तो मंत्री जी भी नाराज हो गए हैं, बन्ना गुप्ता जी ने कल कहा है। नहीं, ऐसी कोई चीज मेरे पास तो आई नहीं है। ये मैंने आपके प्रचार माध्यम से ये मुझे पढ़ने मिला, लेकिन
ऐसा उनका कोई भी इस प्रकार का कोई भी मैसेज या कुछ भी नहीं। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रभारी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और क्या कुछ झारखंड में होना है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बन्ना गुप्ता के मामले पर कि अब तक कोई भी लेटर कांग्रेस के पास नहीं मिला, अगर ऐसा मिलता है तो आने वाले समय में से देखा जाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खूंटी सीट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचू ने खूंटी सीट पर दावेदारी ठोक दी है, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जवाब में कहा है कि पार्टी में चेहरों की कमी नहीं है। शेर अभी जिंदा है, अभी शेर मरा नहीं है। और जहां तक सोने की बात है तो शेर तो सोता ही नहीं है, 24 घंटा जगे रहता है। और आज जो परिस्थिति है विशेषकर जो झारखंड में, और अब हम लोग 2024 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि जिस तरह से काम हो रहा है निश्चित रूप से अच्छा फलाफल देखने को मिलेगा 2024 में। तो कहाँ से दावेदारी होगी? हम तो खूंटी से लड़ने वाले हैं और अभी भी प्रभारी से बातचीत हुई, हमको लगता खूंटी से तैयारी चल रही है। और हमको लगता तो आला कमान किसको टिकट देगा नहीं देगा अलग बात है, मगर तैयारी हमारी खूंटी से है। कांग्रेस में चेहरों की कमी नहीं है, कांग्रेस चेहरों का समंदर है और एक से एक नेता है। कालीचरण मुंडा जी 1500 वोट से आ रहे थे चुनाव, उसकी बात नहीं है। बालमुचू जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के और उनकी भी एक अपनी भूमिका है। निश्चित रूप से सभी लोगों अपनी अपनी बात कहेंगे। गौर तो और जो तय करना हो तो आला कमान को करना है। और बोकारो में बीजेपी विधायक अमर बाउरी के साथ मंच साझा करने पर जारी स्पष्टीकरण का जवाब जेएमएम सचिव संतोष रजवार ने दे दिया है। बोकारो में मीडिया से बात करते हुए जेएमएम सचिव संतोष रजवार और जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर तोड़ मरोड़ कर बातें रखी गई। जेएमएम सचिव संतोष रजवार ने कहा है कि वो जेएमएम के सच्चे सिपाही हैं और उन्होंने अपना जवाब पार्टी को भेज दिया है। आदरणीय विनोद पांडे जी ने स्पष्टीकरण भेजा था और उसका जवाब हमारे पार्टी के केंद्रीय सचिव के द्वारा केंद्रीय कमेटी को सौंपा गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह आप सबों के पीछे धर्म फैलाया गया है वो अब उस तरह का कहीं कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी के केंद्रीय नेता ये कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज 39 वर्षों का मेरा एक ये पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। पार्टी विरोधी मैं ना कभी कहा हूँ ना कह सकता हूँ। इस विषय वस्तु को मैं अपने केंद्रीय कमेटी को अवगत करा दिया कि इस पर जांच प्रांत कर लीजिए। जांचोपरांत मीडिया के माध्यम से आपने देखा, लेकिन वहाँ सरजमीन पर आप देखिए कि इसका विषय और कैसे तता है। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से पहाड़ी मंदिर के अधिग्रहण का विरोध किया है। समिति ने इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही बोर्ड पर मंदिर के नाम पर सियासत करने का भी आरोप लगाया है। सॉफ्ट टारगेट हो गया है कि कैसे भी इसे आघात पहुंचाओ, इसे पूरी तरह से खत्म कर दो। इतना ही अगर वे लोग हिंदू धर्म की सुरक्षा और उसके विकास की बात करते हैं तो छोटे मंदिरों को आप कब्जे में लेते, और जहाँ पे सही से पुजारी नहीं है, पूजा नहीं हो रहा है, भोग नहीं लग रहा है, वहाँ पर जाते मंदिर का जीर्णोद्धार करते। तो आपको दिखा कि जहाँ जहाँ पैसा है राज्य में, जो भी बड़ी मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर ठोरी में, भद्रकाली मंदिर रांची में, पहाड़ी मंदिर, ऐसे करीब 22-25 मंदिरों को इन लोगों ने। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने पहाड़ी मंदिर विकास समिति के आरोप को गलत बताया है। रांची में उन्होंने कहा है कि बोर्ड पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और हर किसी का सहयोग चाहता है, पर कुछ लोग मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पूरी तरह पारदर्शिता के साथ एक एक भक्त यह जाने कि जो हम अपना श्रद्धा मंदिर की दान पेटी में डालते हैं, उन श्रद्धा का क्या काम होता है। तो स्वाभाविक तौर पे हम भी नहीं चाहते हैं कि मंदिर पे राजनीति हो, लेकिन अगर कुछ लोग जबरन अगर राजनीति कर रहे हैं तो अब उनकी मर्जी। हम तो कह रहे हैं कि आप आओ, हमारे लिए आपका दरवाजा खुला है और आपके लिए भी हम लोगों का दरवाजा खुला रहना चाहिए।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव पर एफआईआर दर्ज करने वाले मामले को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रशासन ने स्क्रैप माफिया के कहने पर उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा किया था, पर अदालत से उन्हें इंसाफ मिल गया है। दरअसल लातेहार के बालूमाथ थाने में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव पर मारपीट और हत्या के प्रयास का एफआईआर दर्ज कराया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की कि ये एफआईआर सोची समझी प्लानिंग थी। तो आपको बता दें कि प्रतुल शाहदेव ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिली है, इसकी उम्मीद वो झारखंड हाईकोर्ट से कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। बालूमाथ थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि इस मामले में मारपीट और हत्या के प्रयास करने का आरोप प्रतुल शाहदेव पर लगा था और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फर्जी मुकदमे में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, एक बड़ा फैसला और राहत की खबर आपके लिए है। सबसे पहले तो आपका क्या कुछ रिएक्शन इस फैसले पर? जी, मैं मानता हूँ कि न्याय के मंदिर से मुझे न्याय मिला। जिस तरीके से इस शासन व्यवस्था बीजेपी नेताओं को लगातार टारगेट करके माफियाओं के जरिए, खुद सरकार के जरिए फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और ये मुकदमे अदालत से निरस्त होते जा रहे हैं। मैंने भी स्क्रैप माफिया के खिलाफ लातेहार में जो आवाज उठाई थी उसी का परिणाम हुआ कि उनके शक हुआ और उच्च न्यायालय ने माना कि साजिश करके मुझे फंसाया गया है और पूरे राष्ट्र को निरस्त किया गया। भाजपा नेताओं के खिलाफ इस सरकार में फर्जी मुकदमे होते रहे और उसको बंद करने की कोशिश की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। खबर आपको अगली खबर लातेहार से बता दें, जहां बरवाडीह में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और लूट की सरकार चल रही है। सरकार की मिलीभगत से पूरे राज्य में दलालों का सिंडिकेट चल रहा है और दलालों के माध्यम से पैसे लेकर अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है। 2-2 साल देने में लगा देते। बीमा का तो पैसा किसानों को मिलता ही नहीं है, उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ उनको क्या चिंता है, अपनी कमाने की चिंता में लगे रहते हैं। रांची के लापुंग में 29 सितंबर को हुए डबल मर्डर केस में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। AK-47 से हुई गोलीबारी में राजेश और संदीप नामक 2 युवक की हत्या कर दी गई थी और इस सनसनीखेज वारदात के पीछे PLFI नक्सली अमृत होरो का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। कहा जा रहा है कि इस गोलीबारी में मारे गए राजेश का पहले PLFI से कनेक्शन था, पर पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। यही नहीं, इस हत्याकांड के 10 दिन पहले बालू उठाव को लेकर भी राजेश का एक गुट से झगड़ा हुआ था। है कि इसमें PLFI के उग्रवादी जो है, जिसमें मुख्यतः अमृत होरो का नाम आ रहा है कि उसने उस घटना को अंजाम दिया है। यह भी हम लोग को औपुष्ट सूचना मिल रही है कि जो मृतक है उसका पहले उससे कुछ जुड़ाव भी था। और एक दूसरा डायमेंशन यह है कि आपराधिक तत्वों ने कुछ निहित व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। दोनों ही डायमेंशन में अनुसंधान चल रहा है। और अगली खबर आपको जामताड़ा से बता दें, जहां साइबर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सोनबाद गांव में छापेमारी कर 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ATM कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल और कई कारें बरामद की। हालांकि मौके से एक शातिर ठग फरार होने में कामयाब रहा। जामताड़ा थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे छापेमारी की गई तो पता चला कि घर में ही कॉल सेंटर बनाकर ये 3-4 अपराधकर्मी बैठ के अपराध कर रहे थे, कॉलिंग्स कर रहे थे और अपने लैपटॉप से भी और डाटा शेयर करके उनका पैसा उड़ा रहे थे। और जैसे ही पुलिस की रेड हुई, दबिश हुई, उसमें एक अपराधकर्मी भागने में सफल रहा, परंतु 3 अपराधकर्मियों को पकड़ लिया गया। गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों पर महिला की आंत और यूटेरस काटने का आरोप लगा है। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया।
दरअसल डिलीवरी के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। ऑपरेशन का रूम में जिस टाइम घुसाया उस टाइम ऑपरेशन का रूम में ऑपरेशन किया तो सब आपस में बोल रहा था कि इसका बच्चेदानी कट गया है। तो हम बोले कि मेरा बच्चेदानी नहीं काटिएगा, मेरा पहला बच्चा है। तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारा जान प्यारा है कि बच्चेदानी प्यारा है। तो हम कुछ नहीं बोलने गए इसको। हाँ, एक मेरे संज्ञान में आया है, इसकी सूचना मिली है मेडिनोवा जो जमुआ में चलाया जा रहा था किसी के द्वारा। तो हमने एक कमेटी बनाई है जांच की और उस कमेटी की रिपोर्ट आते ही जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। जामताड़ा और निरसा को जोड़ने वाले पुल के निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। राज्य सरकार से पुल निर्माण की मंजूरी मिलने पर पुल निर्माण संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आभार समारोह का आयोजन कर जश्न मनाया है। दरअसल 1.5 दशक से ग्रामीण पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। अंसारी है। कल जो झारखंड सरकार कैबिनेट में जो पास किया ना, तब से इस इलाका में बहुत ही खुशी का माहौल है। जामताड़ा विधानसभा और निरसा विधानसभा हम लोग वर्षों से ये पुल का झेल रहे हैं और इस पुल में बहुत सारा घटना घट चुकी है। और 2008 में जब पुल निर्माण शुरू हुआ था बहुत खुशी उस टाइम हुआ था, मगर हम लोग का नसीब। सरायकेला के दलमा वन जीव अभ्यारण्य में हथिनी रजनी के इलाज के बाद उसका 15वां जन्मदिन मनाया गया। बचपन से ही दलमा के वन जीव अभ्यारण्य में रह रही रजनी के जन्मदिन के अवसर पर अधिकारियों ने स्पेशल केक भी मंगवाया था। पशुपालन निदेशक ने कहा कि विभाग को हाथी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली थी, जिसके बाद डॉक्टर को भेजकर उसका देखरेख कराया गया और उसका जन्मदिन भी मनाया गया। हम लोगों के यहाँ एक हाथी रखा हुआ है जो डीएफओ की देखरेख में, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको रखा है। और बीच में बट उसको जो मेडिकल केयर की थोड़ी सी कमी की सूचना हम लोगों को मिली थी, तो हम लोगों ने एक टीम बनाकर सरायकेला डीएचओ की अध्यक्षता में डॉक्टर्स की टीम गई, उसका पूरा असेसमेंट की। धनबाद के रानी बांध में जल जमाव के चलते आने जाने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आईआईटी आईएसएम का नाली का पानी सड़क पर निकल रहा है, जिसके चलते जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। हालांकि आईएसएम ने इस बात को सिरे से नकार दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि रानी बांध में जल जमाव से निजात दिलाने के लिए निगम को निर्देश दिए जाएंगे। समस्या बहुत दिनों से है, 1 महीना नहीं पहले से भी है। इसको लेके धैया बचाओ संघर्ष समिति हम लोग यहाँ 3 बार जल में बैठकर, गंदा जल में बैठकर आंदोलन किए। कुछ काम हुआ, इस तरफ भलाई हुआ है, लेकिन ये परमानेंट समस्या का समाधान नहीं है। आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आईएसएम का जो ये बोलते हैं गंदा पानी है, एक्चुअली आईएसएम का गंदा पानी बोल के कुछ नहीं है जो बाहर जाके वहाँ पे जल जमाव कर रहा है। आईएसएम का जो सो कॉल्ड गंदा पानी है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। देखिए, वहाँ जो जल जमाव है इसके लिए नगर निगम भी पूरा प्रयासरत है किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। जिला प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। आरसीडी के द्वारा वहाँ जो रोड बना है तो उसी के रोड के पैरेलल जो नाली निर्माण हुआ था वो डाउन होने की स्थिति में उससे निकासी सही से नहीं हो पा रही है। यदि कहीं पर भी ऐसा जल जमाव हो रहा है तो जल जमाव कोई भी ऐसी जगह पर होता है जो लो लेवल का एरिया, तो वहाँ उसको कई तरह से उस पर जो है काम करने की ज़रूरत होगी। एक तो जो जल जमाव हो रहा है लो लेवल है, तो उसमें कैसे उस पानी की निकासी के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो चूँकि आपने बताया है, लेकिन मैं अभी इस विषय में नहीं अनुभवी हूँ, लेकिन फिर भी आपने संज्ञान में लाया है, तो मैं यहाँ जो नगर निकाय के हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करूँगा। जामताड़ा में एसपी के आदेश पर संवेदनशील इलाकों में पैदल पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया गया। दरअसल भविष्य में किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके चलते रैपिड एक्शन फोर्स ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की गई है कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए।
हम लोग 106 रैपिड एक्शन फोर्स से आए हैं। हम लोग जमशेदपुर से आए हैं। मेन मोटो हमारा यहाँ पर जामताड़ा आने का है कि हम लोग फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अगर कोई मतलब आपसी सौहार्द मतलब खत्म करने की कोशिश करता है या कम्युनल वायलेंस होता है तो जानकारी होनी चाहिए। इस माध्यम से एक फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज की जा रही है। गुमला में होने वाली बीजेपी की संकल्प यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। जनसभा को झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत। बस डिपो मैदान में कल भाजपा के द्वारा आयोजित संकल्प सभा की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। इस वक्त मौजूद है हम सभा स्थल पर। आप देख सकते हैं जो कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां है पूर्ण रूप से जो यहाँ पे कार्यकर्ता भी भाजपा के लगे हुए करने के लिए। यहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कार्यक्रम में शामिल होंगे। किस प्रकार कार्यक्रम है और कार्यक्रम को लेकर के क्या क्या तैयारी की गई है बताइए। कार्यक्रम को लेकर के क्या क्या है? झारखंड में 81 विधानसभा है। सभी विधानसभा क्षेत्र में हमारे अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि यहाँ जो सरकार वर्तमान में जो सरकार है भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। बिना भ्रष्टाचार का कुछ मतलब कहीं भी चल जाए कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं तो निश्चित रूप से तैयारियां तो हम लोग अपना जोर शोर से कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यक्रम है वो 11 बजे दिन में यहाँ पर होने को है। कहीं ना कहीं जो जब से बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष का जो पद संभाले हैं तो इनका भी साफ कहना है कि जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। आने वाले चुनाव में जो है जनता जो है भाजपा को फिर से यहाँ का जो सत्ता है वो सौंपेगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस